Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा मराठी का मराठी अक्षर भारती का 14वां लेसन बीज पेरले गेले ये सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। बीज पेरले गेले मराठी का लेसन जो चंदू बोर्डे एक क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया है। फेमस क्रिकेटर, वेल नोन क्रिकेटर चंदू बोर्डे, इनके द्वारा ये ये पाठ लिखा गया है। बीज मतलब बीज पेरले गेले मतलब बीज बोए गए। कैसे इनके जीवन में क्रिकेट के बीज बोए गए, क्रिकेट खेलने के, क्रिकेटर बनने के बीज इनके जीवन में कैसे बोए गए, ये इस लेसन में इन्होंने बताया है। अपने बचपन की यादें इन्होंने यहाँ पर बताई है। हमें बचपन की कुछ यादें यहाँ पर बताई है कि कैसे उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट आने लगा। ये अभी हम देखेंगे। कौन है ये चंदू बोर्डे? इनका जन्म 1934 में हुआ है। चंद्रकांत बोर्डे हे भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत। ये एक विश्वप्रसिद्ध खिलाडी है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाडी है चंद्रकांत बोर्डे। निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासकाचे काम केले। निवृत्ति मतलब क्या? रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने क्या काम किया है? क्रिकेट प्रशासक के रूप में इन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष होते। राष्ट्रीय निवड समिति, निवड मतलब चुनना, चयन करना, इस समिति के ये अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय निवड समिति के अध्यक्ष थे। क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार तसेच CK नायडू जीवनगौरव पुरस्कार यांसारख्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। क्रिकेट में इनका जो योगदान है, क्रिकेट में जो इन्होंने योगदान दिया है, इनके लिए इनको ये सब अवार्ड मिले हैं। पद्मभूषण, अर्जुन पुरस्कार और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सभी अवार्ड से इन्हें पुरस्कारित किया गया है। इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठात चंदू बोर्डे यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले गेले हे सांगितले है। इस लेसन में, इस पाठ में चंदू बोर्डे जी ने अपने बचपन की कुछ यादें बताई हैं और बालपणातील आठवणी मतलब बचपन की यादें बताई है और अपने मन में क्रिकेट के बीज कैसे बोए गए ये सभी बातें भी इन्होंने बताई है। त्यातून त्या काळाचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे हे यशस्वी झाले आहेत। और इस लेसन में उन्होंने ये सभी बातें जो बताई है, इन सभी बातों से हमारी आंखों के सामने उस समय की जो तस्वीर है, मतलब उस समय कैसा था जीवन, इन सभी बातों का हमारे आंखों के सामने लाने में ये सफल हुए हैं। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन इन्होंने उस समय का किया है। जब ये इनका बचपन था, जब ये छोटे थे, उस समय का बहुत ही अच्छा विवरण इस लेसन में उन्होंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं चंदू बोर्डे, देखिए। माझ्या मित्रांनो मतलब मेरे बचपन के दोस्तों, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, खोडकर व उपद्व्यापी होतो। जब मैं आपके जितना था छोटा सा, तब मैं ऐसे ही आपकी तरह चंचल था। खेड़कर मतलब चंचल था, खोड़कर मतलब बहुत ही शरारती था और उपद्व्यापी मतलब कुछ ना कुछ करने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ काम करने वाला ऐसा था। बहुत ही चंचल और शरारती था, जैसे सभी बच्चे होते हैं। आप जैसे सभी चंचल और शरारती बच्चे हो, ऐसे ही मैं आपकी तरह ही था। माझा जन्म पुण्यातच एका गरीब कुटुंबात झाला। मेरा जन्म पुणे में हुआ था। एक गरीब कुटुंब मतलब परिवार, एक गरीब परिवार में हुआ था। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंजा पगारावर नौकरी करत होते। मेरे पिताजी जो थे उस समय किस में काम करते थे? पुलिस खाता मतलब पुलिस विभाग में मेरे पिताजी काम करते थे। तुटपुंजा पगारावर, तुटपुंजा मतलब बहुत ही कम, बहुत ही अल्प वेतन। तुटपुंजा पगार मतलब वेतन, सैलरी। तुटपुंजा पगारावर मतलब बहुत ही कम वेतन पर ये पुलिस विभाग में कार्यरत थे, वहाँ पर ये नौकरी करते थे। तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुःखे आम्ही भोगत होतो। तो ये तो मतलब
स्पष्ट है कि सभी जो गरीब परिवार होते हैं, इन सभी को जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, जो दुख भोगने पड़ते हैं, ये सब हम भी करते थे। मतलब हमें भी कष्टों का सामना करना पड़ा, दुख भोगने पड़े। जैसे सभी गरीब परिवारों को बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयाँ आती हैं, वैसे ही हमें भी आई। अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्यच नव्हते। और ऐसी परिस्थिति थी, हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे पिताजी को हमारे लिए खिलौने खरीदना बहुत ही मुश्किल काम था। इनके लिए संभव नहीं था, शक्यच नव्हते, मतलब संभव नहीं था कि हमारे लिए खिलौने खरीदे। खेळणी मतलब खिलौने खरीदे, ऐसा संभव नहीं था क्योंकि हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा ये कहते हैं। चंदू बोर्डे इनकी बचपन की यादें ये बता रहे हैं कि ये कह रहे कि मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में होता। जब मैं बचपन में छोटा था तो हमारी हालत बहुत ख़राब थी, इतनी कि मेरे पिताजी हमारे लिए खिलौने भी नहीं खरीद सकते थे। दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून, मतलब दूसरे बच्चों के हाथ में जब मैं खिलौने देखता था तो आम्हाला त्यांचा हेवा वाटत असे, तो हमें उनकी ईर्ष्या लगती थी। मतलब उनके हाथ में जब भी हम खिलौने देखते थे तो मतलब ईर्ष्या लगती थी हमें, की हेवा वाटत असे, मतलब ईर्ष्या लगती थी। तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हातानात विटीदांडू खेळणे, लेकिन फिर भी सभी कॉलोनी के जो बच्चे हैं इनको जमा करके, इकट्ठा करके हम क्या करते थे, विटीदांडू खेलने। विटीदांडू एक गेम है, विटीदांडू खेलना। हम सभी क्या करते थे कि बच्चों को इकट्ठा करते थे और उन्हातानात मतलब धूप में, गर्मी में हम सब खेला करते थे। कौन कौन से खेल देखिए, विटीदांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधीमधी कॅम्पमधील कॅनॉलमधून चोरून पाहणे, कॅनॉलमध्ये चोरून पोहणे, कैऱ्या पेरू पाडून त्यांचा यथेच्छ स्वाद घेणे। बहुत सारे गेम्स ये खेला करते थे। देखिए विटीदांडू ये खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। कैंप में जो कैनॉल है, कैनॉल मतलब पानी का बहाव रहता है, कैनॉल, इसमें नहर जिसे कहते हैं, तो नहरों में तैरना छुपके से। कैऱ्या और पेरू पाडून त्यांचा यथेच्छ स्वाद घेणे। कैऱ्या मतलब कच्चे आम गिराना, और पेरू मतलब अमरूद गिराना और इनको खाना, इनका स्वाद लेना। यथेच्छ मतलब जितनी इच्छा हो उतना इसका स्वाद लेना, ये सभी हम करते थे। घरात जळणासाठी आणलेल्या लाकडातूनच बैट व स्टंप तैयार करने। घर में जो लकड़ियाँ लाई जाती थी चूल्हे के लिए, इसी लकड़ियों से हम स्टंप और बैट बनाते थे। कुठून तरी जुना पुराना बॉल पैदा करून क्रिकेट खेलने। कहीं पर से तो एक पुराना सा बॉल लिया जाता था और क्रिकेट खेला जाता था। क्रिकेट खेलने के लिए हम ये सब इतने काम करते थे कि घर में जो लकड़ियाँ चूल्हे के लिए लाई जाती थी, इन्हीं में से हम बैट और स्टंप बनाते थे और कहीं पर से तो पुरानी सी गेंद हम तैयार करते थे और क्रिकेट खेलते थे। असा माझा दिवसभराचा कार्यक्रम असायचा। ऐसे मेरे दिन भर की ये दिनचर्या थी कि बहुत खेलना, फल खाना, तैरना, बहुत से काम करना, पतंग उड़ाना, विटीदांडू खेलना, ये सभी काम हम लोग करते थे। दिन भर में ये सभी हमारा कार्यक्रम चलता था। संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी आईच्या कानांवर आलेल्या असायच्या। जब तक सांझ होती थी, मतलब शाम होती थी, तब तक बहुत सारी कंप्लेंट मेरे माँ के पास आती थी। शाम को जब मैं घर लौटता था तब तक मेरी माँ के पास मेरी कई सारी शिकायतें आती थी, उसके कानों पर कई सारी शिकायतें आती थी। तकरार मतलब क्या, शिकायतें। बहुत से लोग सभी मेरे माँ के पास शिकायतें करते थे मेरी। दिवसभराच्या खेळाने भूक तर खूपच लागलेली असायची। दिन भर हम लोग बाहर ही खेलते थे और शाम को घर आते थे, तो पूरा दिन खेलने के बाद मुझे तो बहुत भूख लगती थी। घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धम्मक लाडू। जब भी मैं घर आता था तो क्या होता था, इतनी सारी कंप्लेंट्स आने के बाद मेरी माँ मुझे डांटती थी। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, घर में अभी मैं आता ही नहीं था तब तक मेरी माँ क्या करती थी, मेरे पेट पर मुझे धम्मक लाडू देती थी। पीठ पर धम्मक लाडू मतलब मेरी पीठ पर ऐसे ज़ोर से मारती थी व चापट पोळ्यांचा यथेच्छ वर्षाव व्हायचा। और मुझे गालों पर भी मारती थी। चापट पोळ्या मतलब ऐसे चापट लगाती थी। ऐसा ये कह रहे कि दिन भर की शिकायतों के बाद मेरी माँ मुझे घर पर आने के बाद
थोडासा डांटती थी, मारती थी. मग मी एका घरात कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचा. तो फिर घर के एक कोने में जाकर मैं रोने लगता था. कोने में जाकर बैठता था और रोने लगता था. तिथेच झोप लगायची. वहीं पर मुझे नींद आती थी क्योंकि दिन भर खेलने के बाद मैं तो बहुत थका हुआ रहता था और इसलिए मुझे वहीं पर नींद लगती थी आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत. और मुझे कहाँ पर नींद से मैं जग जाता था, अपनी माँ की बाहों में, मतलब माँ के पास मैं नींद से जग जाता था. आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं. नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली. बाद में मेरे पिता की जो बदली है मतलब ट्रांसफ़र हो गई. बदली मतलब क्या, इनके पिता की ट्रांसफ़र हो गई. कहाँ पर, वडगाव को इनके पिता की ट्रांसफ़र हो गई. त्याचा परिणाम असा झाला की मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले. इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे और मेरे बड़े भाई को, थोरल्या भावाला, थोरल्या मतलब बड़ा भाई, थोरल्या मतलब क्या, बड़ा. मुझे और मेरे बड़े भाई को स्कूल के लिए पुणे में ही रहना पड़ा क्योंकि ये बचपन से पुणे में रहते थे तो इनकी स्कूल भी पुणे में ही थी. लेकिन इनके पिताजी की बदली कहाँ पर हुई थी, वडगांव को हुई थी. इसके लिए इसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों को यहीं पर पुणे में रहना पड़ा स्कूल की वजह से. शाळेसाठी मतलब स्कूल जाना था इसलिए पुणे में ही इनके काका के पास, मतलब चाचा जी के पास रहना पड़ा. काका मतलब चाचा जी, इनके पास रहना पड़ा. त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षांचा असेन. उस समय मेरी उम्र कितनी थी, सिर्फ 9 या 10 साल का था मैं. त्या लहान वयात आई आणि वडिलांपासून दूर राहणे माझ्या जीवावर येई. उस समय मुझे उस छोटी सी उम्र में अपने माता पिता से दूर रहने को मतलब अच्छा नहीं लगता था. बहुत ही दुख होता था मुझे. माझ्या जीवावर येई मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था. खूप रडायला यायचे, मुझे रोना आता था. पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नहीं. लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि अगर मैं रोया भी तो भी मुझे कोई मतलब मेरी सुनेगा नहीं क्योंकि स्कूल यहीं पर थी तो मुझे यहीं रुकना था. हट्ट ही करून बघितला पण व्यर्थ. मैंने हट भी किया लेकिन कुछ उपयोग ही नहीं था. हठपूर्वक प्रयास भी किया कि मुझे आपके साथ आना है, माता पिता के साथ मुझे जाना है, ऐसे मैं हट करके बैठ गया लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं था. सभी व्यर्थ मतलब इसका कुछ उपयोग नहीं था. आम्हाला सोडून जाणे आई वडिलांच्याही जीवावर आले होते. हम दोनों को भी छोड़कर चले जाना वडगांव को हमारे माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता था. मतलब उनको भी ये बात पसंद नहीं आई थी. परंतु मुलाने चांगले शिकावे, मोठा ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसेबसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला. लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अपने बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़े, मोठा ऑफिसर व्हावे मतलब पढ़कर कुछ अच्छे से ऑफिसर बन जाए और घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे मतलब हमारे घर का नाम रोशन करे, ऐसा उनको लगता था. ये सब उनके सपने थे कि अपना बच्चा सीख कर बहुत बड़ा बने, बेहतरीन तरीके से सीखे, वरिष्ठ अधिकारी बने और परिवार का नाम उज्ज्वल बनाए. इस इरादे से इन्होंने क्या किया, ये चले गए. आमचा निरोप घेतला मतलब ये चले गए, हमें अलविदा कहा. हमारे माता पिता जो थे इन इरादों के साथ हमें अलविदा कहा उन्होंने और ये चले गए. त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक निराळेच वळण लागले और फिर इसके बाद मेरी ज़िंदगी ने एक अलग सा मोड़ ले लिया. निराळे मतलब अलग, वळण मतलब मोड़ ले लिया. मेरी ज़िंदगी ने अलग सा मोड़ ले लिया. माझे चुलते पुण्याच्या YMCAच्या कंपाउंडमध्ये राहत असत. मेरे जो चाचा थे ये कहाँ पर रहते थे, YMCA इसका ग्राउंड के कंपाउंड में रहते थे. मेरे जो चाचा थे ये इस कंपाउंड में रहते थे रहने के लिए. ही संस्था खेळाकरता प्रसिद्ध असल्याकारणाने बरेच लोग या संस्थेचे सभासद होते. ये जो संस्था थी ये खेलने के लिए प्रसिद्ध थी, मतलब खेल का एक ग्राउंड था. और जबकि ये खेलने के लिए प्रसिद्ध थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, कई लोग इस संगठन के सदस्य थे, इस संघटना के सदस्य थे. रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असत. हर सुबह शाम यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी खेलने को आते थे, जैसे उनको जमता था, मतलब सुबह को या फिर शाम को जैसे उनको जमता था वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी खेलने के लिए आते थे. साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बालमनावर होई. तो ये तो जाहिर था कि इसका परिणाम मेरे
मन पर हुआ, बचपन पर हुआ। स्वाभाविक रूप से इससे मैं प्रभावित हो गया। मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो। पहले से ही मुझे खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। इसके लिए मैं क्या करने लगा, उन सदस्यों के खेल को देखना मैंने शुरू कर दिया। सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो। इन सदस्यों का खेल मैं ध्यान देकर देखने लगा। अनेक खिलाड़ू पाहण्याची मला रोज़ संधि मिलू लगली। बहुत सारे खिलाड़ियों को देखने का मुझे मौका मिलने लगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो ग्राउंड था वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी खेलने के लिए आते थे, क्योंकि वे उस संगठन के मतलब सदस्य थे। तो वहाँ पर खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर आते थे और मुझे खेलने का बहुत शौक़ था। उसमें तो क्रिकेट मतलब बहुत ही अच्छा मुझे शौक़ था क्रिकेट का। तो मैं क्या करने लगा, इन सभी को देखने लगा। ये खिलाड़ू ये जो यहाँ पर आते हैं ये कैसे खेलते हैं, ये सभी लोग जो इसके सदस्य हैं ये कैसे खेलते हैं, ये मैं देखने लगा। मुझे मौका मिलने लगा कि मैं इन सबको देखूं। शाळा सुटली ना सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे। जैसे ही स्कूल छूटती थी वैसे ही मैं दौड़कर भागकर आता था और मैं फटक से ग्राउंड पर जाता था, मैदान में जाता था इनको देखने के लिए। सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लागला। अब ये ग्राउंड था तो वहाँ पर बहुत सारे खेला करते थे, बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर खेला करते थे, लेकिन इन सभी खेलों में से मुझे क्रिकेट का खेल बहुत पसंद आता था। या खेळानेच मला जास्त भुरळ पडली। इसी खेल ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। क्रिकेट का खेल देखना मुझे बहुत पसंद आने लगा। यही एक खेल था जिसने मुझे सबसे अधिक मोहित किया। भुरळ पाडली मतलब मोहित किया। कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ खिलाड़ी बहुत जल्दी टाइम से आते थे, क्योंकि उनको बहुत अधिक खेलना था, बहुत ज़्यादा टाइम तक खेलने के लिए उनको अच्छा मिल सकता था टाइम। इसके लिए ये जल्दी आ जाते थे ताकि खुद को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिले। कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलवीत। तो जो कि ये जल्दी आते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं थे, मतलब तो अभी ये क्या करते थे, मुझे गेंद फेंकने के लिए बुलाया जाता था। किसी को न देखकर वहाँ पर मुझे गेंद फेंकने के लिए ये बुलाया करते थे। मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार असायचा और मुझे तो यही चाहिए था। मैं ऐसे कामों के लिए हमेशा तैयार ही रहता था कि कभी मुझे बुलाते हैं खेलने के लिए। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन। ये मराठी की एक कहावत है। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन। मतलब अंधा आदमी जब एक आँख मांगता है भगवान को तो भगवान इसे दो आँखें दे देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा होता है जब किसी की चाह हम रखते हैं मन में तो हमें उसका डबल मिलता है। मतलब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर चंदू बोर्डे जी, क्योंकि ये चुपके से देखते थे, मतलब चुपचाप से ये ग्राउंड पे जाके गेम सिर्फ देखते थे। इनकी ये इच्छा थी सिर्फ कि मुझे ये गेम्स देखने हैं, खेल देखने हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उनके साथ खेलने का इन्हें मौका मिलता था जब ये बचपन में वहाँ पर गेम देखने के लिए जाते थे तो इनको ऐसा मौका मिलता था कि वहाँ पर जाकर ये उनकी गेंद के साथ खेले, ऐसा मौका मिलता था। तो इसी बात पर ये कह रहे हैं कि अंधा जब एक आँख मांगता है इन भगवान को तो भगवान इन्हें दो आँखें दे देते हैं। ये मराठी की एक फ्रेज़ है, कहावत है, आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन। या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात टाकून सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे। तो मुझे ये इतना अच्छा मौका मिलता था तो इस अवसर का मैं पूरा फ़ायदा उठाते हुए क्या करता था, मैं गेंद को उतनी ही तेज़ी से फेंकता था जितनी कि मैं अधिक उत्साह, मतलब बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ गेंद फेंकता था। इतनी ज़ोर से कि ये जो सदस्य खेल रहे हैं इनकी डंडी मैं उड़ा सकूं, इनकी ये जो दांडी मतलब ये जो स्टंप है इनका ये मैं उड़ा सकूं, ऐसा मैं प्रयास करता था। इतनी ज़ोर से मैं बॉल फेंकता था, मारता था कि ये जो सदस्य है इनकी डंडी मैं उड़ा सकूं। इस संधि का मैं बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाता था, इस अवसर का मैं फ़ायदा उठाता था। माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होत। मेरा जो ये उत्साह देखकर उन्हें ऐसा लगता था, मेरा उत्साह देखकर ये मुझे उत्तेजन देते थे, मुझे उत्साहित करते थे, मैं उत्साहित हो जाऊं
और उन्हें भी खेलने को मिले, त्यांना ही खेळायला मिळावे, मतलब उन्हें भी खेलने को मिले। इसके लिए ये क्या करते थे, जानबूझकर आउट होते थे। उन्हें जब पता चला कि मैं बहुत अच्छी तरह से खेलता हूँ तो मुझे उत्तेजना देने के लिए, मतलब मुझे उत्तेजित करने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और उन्हें भी खेलने के लिए मिले, इसके लिए क्या करते थे, जानबूझकर आउट होते थे, बाहर आ जाते थे। तो तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे, तब मेरी छाती खुशी से फूल जाती थी, मतलब मेरा सीना फूल जाता था, मुझे बहुत आनंद होता था, बहुत ही खुश होता था मैं, आणि मी अधिक जोराने चेंडू फेकत असे और उत्साह के कारण मैं और भी ज़्यादा ज़ोर से ये गेंद फेकने लगा। मात्र जेव्हा इतर सभासद येत तेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावा लगे, लेकिन जब अभी बाकी सदस्य आने लगे तो नाइलाज, मतलब मुझे ये बॉल उनको देनी पड़ी। तब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनके सदस्य अभी आ चुके थे, तो उनके सदस्य के साथ ये लोग खेलने लगे, तो फिर मैं इनको बॉल दे देता था, उनको खेलने के लिए उनकी गेंद दे देता था। तरीसुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन अडवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेकण्यात मी समाधान मानत असे, लेकिन फिर भी जो बॉल दूर तक आती है तो ये बॉल उठा के उनकी तरफ फेंकने के लिए, इस काम के लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता था। वहाँ पर जो बॉल बाउंड्री की तरफ आती है, मतलब दूर तक जाती है, उसे भागते हुए पकड़ना और जल्दी से उनको दे देना, इस काम में भी मैं खुश था। ये भी काम करने के लिए मैं तैयार था हमेशा। आपणही यांच्याप्रमाणे खेळावे अशी इच्छा मनात येई। मेरे मन में भी ऐसा बहुत बार आता था कि मैं भी उनकी तरह खेलूं, इनके तरह मुझे भी खेलना आना चाहिए, ऐसा मेरे मन में बहुत बार आता था। ऐसा ये कहते हैं चंदू बोर्डे। अपने बचपन की यादों में इनके दिमाग में क्रिकेट, ये बात कहाँ से आई, क्रिकेट के बीच कैसे बोए, ये सभी बातें ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके बचपन में जब इनके पिताजी की बदली हो जाती है वडगांव को, तो ये पूना में ही रह जाते हैं अपने चाचा जी के पास, जो एक कंपाउंड में रहते हैं। और वहाँ कंपाउंड में रहने के कारण इनको बहुत सारे खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और इनके साथ खेलने का भी अवसर इनको मिलता है। ये सभी बातें ये बता रहे हैं, और क्या क्या बातें ये बताते हैं अपने बचपन की क्रिकेट के बारे में। इनको क्रिकेट खेलना इन्होंने कब से स्टार्ट किया, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनका संघर्ष कैसे हुआ, कैसे इन्होंने अच्छे से स्कूल अपनी ख़त्म की और क्रिकेट में ये कैसे आए, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का लेसन का पार्ट हमने अभी तक सीखा है, इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उपद्व्यापी मतलब कुछ तो काम करने वाला। तुटपुंजा पगारावर मतलब बहुत ही अल्प वेतन पर। यथेच्छ मतलब जितनी इच्छा हो उतना। तक्रारी मतलब कंप्लेंट्स, शिकायतें। पाठीवर धमक लाडू मतलब पीठ पर मारना। चापटपोळ्या मतलब गाल पर मारना। भुरळ पाडली मतलब मोहित करना। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन, ये मराठी की कहावत है। छाती आनंदाने फुगत असे मतलब सीना खुशी से फूल जाना। तो इस तरह से यहाँ तक का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी बातें डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।